मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में सीलिंग को लेकर जबरदस्त सियासी उठापटक जारी है। इतवार को गोकुलपुर गांव की एक डेयरी की सील तोड़ने पर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन डेयरी को दोबारा सील कर दिया गया था। आज एक बार फिर मनोज तिवारी सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए दोबारा सील तोड़ने पहुंचे। इस बार यहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात थी, सो उन्हें डेयरी तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। बीजेपी सीलिंग में भेदभाव के आरोप भी लगा रही। तिवारी सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर एमसीडी कमिश्नर ओखला को सीलिंग से क्यों छोड़ देते हैं। ऐसा तब है जब एमसीडी की सत्ता पर खुद बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इस हालात के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी सुबह सीलिंग कराती है और शाम को ताला तोड़ती है। क्या उसे लगता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है? सियासत का यह आलम तब है जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2017 से दोबारा सीलिंग शुरू हुई है। इसीलिए आज प्राइम डिबेट में हम उठा रहे हैं सवाल कि दिल्ली में सीलिंग पर ताला तोड़ सियासत का नाटक क्यों। आज इसी पर ही होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में सीलिंग का मसला सियासत की शक्ल सूरत इख्तियार कर चुका है। बरसरे इक़्तिदार आम आदमी पार्टी की हुकूमत हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी जमातें अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सीलिंग के मामले पर सियासत कर रही हैं। और अब तो इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां भी उड़ानी शुरू कर दी हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मशरक़ी दिल्ली में एक सील को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई, ताजर भी नाराज है। इस पूरे मामले पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को तनकीद का निशाना कुछ यूं बनाया। हम सिरे से उखाड़ने के लिए कमर कस चुके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें शामिल हो गया है। कानून की जब समीक्षा होगी, अब तो एफआईआर हो गया मेरे ऊपर, एफआईआर हो गया है। हमने भी एफआईआर किया है, हमने भी कंप्लेन कर दिया है उन लोगों का जिन लोगों ने गैर कानूनी सीलिंग करी। तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हम कोर्ट में जवाब देंगे इस बात को। लेकिन मेरा ये एक प्रश्न उठा रहा हूं मैं न्याय का कि एक गरीब आदमी को आप गलत ढंग से सील कर देते हो और कहते हो जाओ कोर्ट से सिद्ध करके आओ। ऐसे लोगों को तो पकड़ के कोड़े मारे जाने चाहिए। आप एक्शन लीजिए तो सबके ऊपर समान करिए, ये नहीं कि ओखला फोखला सब छोड़ दीजिए और सीधे पहुंच जाइए वो करोल बाग में। तो ऐसे तो फिर अन्याय हो गया। बाकी लोगों को क्या वो दामाद लोग हैं? मनोज तिवारी के जरिए डेयरी की सीलिंग तोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली वाजपेयी ने भी अपने हामियों के साथ एक दुकान की सील तोड़ डाली। सीलिंग तोड़ने के मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। हुकूमत के मुताबिक बीजेपी सुबह सील लगाती है और शाम को खुद ही जाकर खोल देती है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी धमकी दे डाली कि अगर सीलिंग का मसला हल नहीं हुआ तो एहतजाज किया जाएगा। अगर भाजपा को इतनी ही चिंता थी दिल्ली के व्यापारियों को तो एमसीडी को सीलिंग करने से रोक देती। अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है दिल्ली की व्यापारियों को तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो केंद्र में अध्यादेश लेके आ सकते हैं, उस अध्यादेश के माध्यम से सीलिंग को रोक सकते हैं। तो सीलिंग रोकने की पावर या तो एमसीडी के पास है जो भाजपा शासित है, या सीलिंग रोकने की पावर अध्यादेश के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार के पास है। लेकिन भाजपा वास्तविक तौर पे दिल्ली के व्यापारियों की समस्या, सीलिंग की समस्या दूर नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने सिर्फ मनोज तिवारी जी को वहां पे नौटंकी करने के लिए भेज दिया है। वाज़ेह है कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात को सील किए जाने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद अदालत के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए मनोज तिवारी ने सील तोड़ी। अदालत की हिदायत के बाद इन सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या है ये तो वाज़ेह नहीं। अलबत्ता ये सियासी जमातें सीलिंग के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश जरूर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दिल्ली में सीलिंग पर यह ताला तोड़ सियासत का नाटक क्यों हो रहा है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज तिवारी, उन्होंने सीलिंग जो सील की हुई एक डेयरी थी उसमें जाकर ताला तोड़ा और उसके बाद से सियासत का एक नया दौर दिल्ली में शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं। नवीन जिंदल साहब, ये ताला तोड़ने के नाटक से क्या हासिल होगा? समीर भाई, दिल्ली की जनता कहां जाएगी?
कौन उसकी बात सुनेगा? अभी मैं सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली नगर निगम के पास अधिकार है। दिल्ली नगर निगम के पास इतना ही अधिकार है जो उसने 20 बार प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार के पास भेजा है, जिसको दिल्ली सरकार अपने पास दबा करके बैठ गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली के कोर्ट का किसी भी चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी का नहीं होता कभी भी, दिल्ली की सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ही पेश होते हैं जो उन्हीं के नेता हैं, राहुल मेहरा या जो भी जितने भी उनके सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, उनके जुड़े हुए लॉयर हैं, वही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखते हैं, हाई कोर्ट में क्या रखते हैं, वो ये सबके सामने है। उन्होंने अदालत में तो दिल्ली सरकार का ही वकील रखेगा। उन्होंने ही कहा था कि भाई हमें नोटिफिकेशन करने के लिए 2 साल का टाइम दे दीजिए, जिसके बाद दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने आकर के सबको सीलिंग का आदेश दे दिया। मेरे को ये बात बताइए कि अगर मान लीजिए सीलिंग को आप करना चाहते हैं, करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है ना जी। तो आपने दिल्ली की अगर सीलिंग करनी है तो एक हिस्से से शुरू करिए ना। आप चाहे तुगलकाबाद से करिए, आप गाजीपुर से करिए, गुड़गांव के बॉर्डर से करिए, चाहे नरेला के बॉर्डर से करिए, किसी एक बॉर्डर से करिए और एक तरफ से करते चले आइए। ये पिक एंड चूज क्यों कि मैं ये एरिया में जाफराबाद नहीं जाऊंगा, मैं ओखला विधानसभा के क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, मैं जो है मुस्तफाबाद नहीं जाऊंगा, क्यों? अगर करना है तो सबका करो एक साथ। आखिर एक तरफ अलग अलग क्यों? यही बात का एक विरोध है, रोष है। दिल्ली के व्यापारी किसके पास जाएंगे? दिल्ली में भेदभाव हो रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। हाँ। और वो दिल्ली की आम किस आदमी आधार पार्टी पर, की किस सरकार के बेसिस ऊपर हो पर? रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टैंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट को जो दिल्ली की लॉ मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, वो भेज रही है, तो वही लोग हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी में जो ऑफिसर अपॉइंट है, वो उसका ट्रांसफर पोस्टिंग जो खाता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपके सामने दिल्ली सरकार को दिया है ना, उसी ने तो लगाए हैं अधिकारी। उसके तनख्वाह दिल्ली के कारपोरेशन में देगा तो दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार को केंद्र पैसा देता है, डायरेक्ट एमसीडी को नहीं। एमसीडी की सत्ता पर कौन पार्टी काबिज है इस वक्त? एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने का मतलब यह है कि एमसीडी जो है अपने आप मर्जी से अधिकारी को बदल दे, हटा ले, ये तो नहीं कर सकती ना। नहीं तो एमसीडी सीलिंग ने के लिए 5 बार प्रस्ताव आप पास ये जो किया। भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि पिक एंड चूज हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मुझे बार बार मैं वही कह रहा हूं हाँ। कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं, हाँ। जिन अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल साहब का आदेश जाता है, वो अरविंद केजरीवाल कहे ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक तरफ से शुरू कर दीजिए। क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम इधर उधर करो? आदिल खान साहब, इसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपको ही जवाब देना है, आम आदमी पार्टी को ही जवाब देना है इस बात का कि पिक एंड चूज हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, कुछ एरियाज में सीलिंग नहीं हो रही है, कुछ में हो रही है। कहना चाहूंगा, एक मिनट जी, एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं अपने काबिल दोस्त से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ा लें। अभी उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, जो सरासर झूठ है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए हमने सप्लीमेंट्री केस फाइल कर रखा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया जाए। रही एक बात जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं, ये पिक एंड चूज दिल्ली की एमसीडी कर रही है, दिल्ली सरकार सीलिंग नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार सीलिंग नहीं कर रही है, सीलिंग एमसीडी कर रही है। और जो नाटक भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी जी कर रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जाके सीलिंग करती है, उसके बाद माननीय सांसद जी जाके सील तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर भाजपा शासित एमसीडी जाती है और ये कहते हुए फिर सील लगाती है कि सांसद जी के खिलाफ और उस व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस व्यापारी का क्या दोष था? आप नाटक करिए, आप खूब ड्रामा करिए। जब हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम आप सारे लोग कहां सोए हुए थे? आप उस टाइम आप अपने एसी कमरों से बाहर क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मनोज तिवारी जी से कि मैं खुद गया था उसमें, 7 सांसदों से हम लोगों ने मिलकर भीख मांगी, दिल्ली के व्यापारियों के लिए रोए गिड़गिड़ाए। हमने कहा कि आप लोग एक अध्यादेश लेकर आओ, आपने वहां तो कुछ किया नहीं। आप किस खौफ से तब चुपचाप बैठे थे? आज आपके ऊपर कौन सा दबाव आ गया? आज आपके ऊपर कौन सा मोदी जी ने क्या आपको नहीं, मुझे ये बताइए प्लीज नवीन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा। तोड़ के आ जाते हो, आदिल खान साहब, नाटक करते हो। आदिल खान साहब, मनोज तिवारी ने सील तोड़ने का नाटक किया, उसे आप नाटक करार दे रहे हैं। आप ही की पार्टी के एमएलए अनिल वाजपेयी, उन्होंने क्या किया? उनके समर्थकों ने भी वही काम किया जो मनोज तिवारी ने किया। ये कैसी सियासत है भाई? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका तो थोड़ा सम्मान किया जाएगा या नहीं? सुन लीजिए, मैं बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं।
जी। सर मेरी बात सुन लीजिए। 7 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के भुखमरी के कगार पर हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं सीलिंग से। इनको अध्यादेश लाके यहाँ पे एक कानून बना के सीलिंग को खत्म करना चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहले नोटबंदी करते हो, उसके बाद आप जीएसटी लाते हो, उसके बाद सीलिंग करते हो। जनता में बहुत आक्रोश है, व्यापारी बहुत नाराज है। आपने अपनी पुलिस के द्वारा, भाजपा की पुलिस के द्वारा सड़कों पर उनको पीटा है, महिलाओं को घसीटा है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है। नाराज है। पुलिस भाजपा की हो गई, एमसीडी सील तो है ना भाजपा की भाई। किसने कहा भाजपा की? क्यों केंद्र सरकार किसकी है? आप क्या बोले? अरे बीच में मत टोकिए, पहले कांग्रेस की पुलिस थी, बीच में मत, पहले पुलिस किसकी? बीच में मत टोकिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए प्लीज। संवैधानिक संस्थाओं को पार्टी को नाटक करना बंद करिए, और उसके बाद आप भी नेता नाटक करें तो कुछ नहीं। दिल्ली वालों को गुमराह करना बंद करिए। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। दिल्ली की व्यापारियों की हत्या मत करिए आप लोग। नवीन प्लीज आदत डालिए। दिल्ली वालों तो को क्यों इतनी गुमराह भाषण करना दे रहे हैं बंद आप सही क्यों नहीं बोलते? आप दिल्ली का नोटिफिकेशन क्यों मैं नहीं ऑडियो करते? डाउन कर दूंगा, मैं बोल देता हूं फिर पीसीआर को। आदिल खान साहब मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब ये है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, फिर मनोज तिवारी ने जो किया वो भी फिर जस्टिफाइड है आपके इस लॉजिक के हिसाब से कि दिल्ली के लोग परेशान हैं। यही तो मनोज तिवारी भी कह रहे हैं। यानी आप दोनों लोग एक ही तरह की सियासत कर रहे हैं, फिर वो भी ताला तोड़ेंगे, आप भी ताला तोड़ेंगे। ना बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि गांधीनगर में क्या हुआ, उस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, उसको पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ। क्या विधायक जी के इशारे पर तोड़ा गया है? विधायक जी वहां खड़े तो लोगों ने तोड़ा, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच भाई अनिल वाजपेयी आप ही की पार्टी के एमएलए है ना, उन्हीं के समर्थक थे ना, उनके सामने हुआ ना जो हुआ। किसी को नहीं है, चाहे वो सांसद हो या विधायक। हरिशंकर गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी बहुत देर से कुछ ऐड करना चाहते हैं, जरा तफसील से सुनिएगा। आप खान साहब आप भी तफसील से सुनिएगा, सुकून के साथ। हरिशंकर गुप्ता जी, कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए? सुन रहा हूं जी, मैं इनकी बात सुन रहा हूं, ये बीच में ना बोले जी, बीच में ना बोले, मैं इनकी बात सुन रहा हूं ध्यान से। बोलिए। देखिए, सीलिंग के मामले में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दोनों की पार्टी, बीजेपी और आप पार्टी, दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आर पब्लिक इनके खिलाफ हो गई, व्यापारी इनके खिलाफ हो गया, तब इनको कुछ नहीं लगा। तिवारी जी ने जाके वहां सील तोड़ दिया, वाजपेयी ने जाके वहां सील तोड़ दिया, और दोनों दुख के दोनों नाटक कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसने 2006 के अंदर समान स्थिति के अंदर दिल्ली वालों को बचाया था, उजड़ने से बचाया था, उनको बचाया था। और आज कांग्रेस की सरकार ना दिल्ली में है ना केंद्र में है, इसलिए हम मजबूर हैं, वरना ये चीज तो उठने नहीं देते, पहले ही हम इसको खत्म करवा देते। आज हमारा न्याय युद्ध चल रहा है सीलिंग के खिलाफ, किसी ने शुरू नहीं किया। तो क्या करना चाहिए? जनता की आवाज की, जनता की आवाज आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ऑर्डिनेंस ले आइए, सीलिंग को रुकवा दीजिए, दिल्ली वालों को राहत दीजिए। आप क्या करते? ऑर्डिनेंस लेके आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी ऑर्डिनेंस लेके आई थी, कांग्रेस पार्टी भी ऑर्डिनेंस लेके आई थी। इनको ऑर्डिनेंस लेके आना चाहिए, यही एक रास्ता बचता है। क्यों चुपचाप बैठी है भाजपा? अवैध निर्माण भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये जिंदल साहब इतने आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जितने भी अवैध निर्माण है, जिंदल साहब इतने आरोप लगा रहे हैं, वैध कर देना चाहिए। इनको तुरंत अध्यादेश इल्लीगल को लीगल बना दिया जाए। देखिए, अध्यादेश आएगा तभी सीलिंग रुकेगी, और अध्यादेश लाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। सवाल का जवाब दीजिए ना गुप्ता जी, इल्लीगल को लीगल बना दिया जाए। हाँ, तो हमको बचाया ना, आपको हमको बचाया ना, बिल्कुल मत करें। नहीं, हमको बचाया ना, इल्लीगल को लीगल बना दिया जाए, रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल इल्लीगल को लीगल बनाने की बात एक्टिविटीज नहीं की है। इजाजत दे दी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया आप गया। कह रहे अगर हैं- आपने आप देखा कह रहे हैं कि हो, ऑर्डिनेंस लाकर उस समय सीलिंग पर अध्यादेश रोक लगा पास देनी किया गया, चाहिए। उस समय कानून बनाया गया, कानून बनाया गया ना, कानून बना के जो करना था वो किया। बात न करिए, कानून बनाया गया, कानून बनाने के बाद ही तो किया ना। थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों ना करें, क्यों ना करें? अमीर अदर आप जैदी चुप साहब, रहिए, आप चुप रहिए, आप भ्रष्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप अच्छा, मत बोलिए, आप भ्रष्ट ठीक हैं, है आप मत गुप्ता जी। बोलिए, सरकार थी, आप भ्रष्ट हैं, मत अमीर बोलिए। अदर जैदी साहब, आप अभी क्यों घड़ी आप अमीर अदर जैदी साहब, हमने बचाया दिल्ली वालों आप को। कह रहे हो दिल्ली में आपकी तो सरकार एक बड़ा नहीं है, सवाल केंद्र में यही है ना आपकी सरकार नहीं कि है। जितनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको लीगल कर दिया जाए, और जो रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं उसको भी लीगलाइज कर दिया जाए, तो फिर तो दिल्ली का बंटाधार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया ना। और ये जो भेदभाव का आरोप लग रहा है
आप खुद ओखला इलाके से आते हैं और बार बार ये बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि भाई ओखला को छोड़ दिया गया, ओखला को छोड़ दिया गया, और ये सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। इसमें कितना दम है? समीर भाई, एक शेर है कि वो कश्मीर के बारे में कहा जाता है ना कि अगर दुनिया में कहीं जमीन पे जन्नत है, हाँ, तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दुनिया में कहीं जहन्नम है तो वो जामिया नगर में है, जामिया नगर में, वहां जाके देख लीजिएगा। मसला ये नहीं, चुनाव आने वाला है, इसलिए दोनों पार्टी पूरे देश को गुमराह कर रही है। लेकिन यहां तो आरोप ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है ओखला और जामिया नगर इलाके का। अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही है। यहां तो बात ये हो रही है, आप उल्टी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टी नहीं, आप जाके देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। जैसी आप होली हालत तो बहुत बदतर है, हालत सभी ने देखा है। जैसे आप लेफ्ट टर्न होली फैमिली के साइड को चलेंगे, आपको सड़कें देख के पता चल जाएंगे कि जामिया नगर का एरिया शुरू हो चुका है। जी, सड़कें बता देंगी आपको। हालत इतनी बदतर है, अगर पुलिस प्रशासन के पास जाओ तो वो कहता है जी साहब एमएलए काम नहीं करने देता, और उनके पास जाओ ना साहब ये तो दिल्ली, ये तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। हाँ, हाँ। दो एजेंसियां ऐसी हैं कि इन्होंने देश को गुमराह किया, और जामिया नगर की बदतर, इनका एमपी है महेश गिरी, वो कब गए जामिया नगर में? जाके देखे ना, मैं आपको बताता हूं। जामिया नगर थाने से लेके और शाहीन बाग तक आप देखिए, पूरा का पूरा एरिया खत्म है, सड़क का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, कूड़े के अंबार लगे मिलेंगे। तो फिर किसका अपीजमेंट हुआ? नहीं मिलेगी। अपीजमेंट का आरोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, ओखला इलाके को छोड़ा गया हुआ है, वहां पर सीलिंग नहीं हो रही है, वहां पर लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, बाकी दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये तो आप तो दूसरी ही कहानी बता रहे हैं। समीर भाई ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और सुन लीजिए, कह रहा हूं कि वहां पे जो सड़कों के ऊपर कब्जे हुए में हैं, हम तो ये चाहते हैं वो 24 घंटे में हट जाएं, लेकिन पुलिस प्रशासन को शिकायत दो तो उनकी संरक्षण में चलना है। तो आप चाहते हैं कि सीलिंग ओखला इलाके में भी हो? सर, जामिया जो गलत एक्टिविटीज चल रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको सील किया जाए, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? समीर भाई, जामिया नगर उड़ता पंजाब हो रहा है। हाँ। संरक्षण के, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अफीम काजा बिक रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और वहां पे जो सड़कों के ऊपर जो कब्जे किए हैं वो पुलिस के संरक्षण में हुए हैं। एसएचओ कान में तेल डाले बैठा है, उसे परवाह नहीं, क्योंकि उसे क्या करना है, क्योंकि ये तो ऐसा मामला है कि जब कोई काम न चले मुसलमानों का नाम ले दो। दोनों पार्टियों ने कहा था कि दिल्ली की 1900 कॉलोनियों को अधिकृत करने का हम काम करेंगे, इन्होंने नहीं किया। और व्यापारी मंडल के एक सज्जन यहाँ बैठे, दिल्ली के अंदर कितनी मार्केट है जिन्हें सरकार ने डेवलप किया, जितनी मार्केट डेवलप होती है वो प्राइवेट व्यापारी करता है। पहले वो उसका विकास करता है, उसके बाद वो मार्केट बनती है, और उसमें ये ऐसी जगह मार्केट होती है डेवलप, ठीक है। उसके बाद उससे कन्वर्जन चार्ज लिया जाए, वो देने को व्यापारी तैयार है। हाँ। व्यापारी की जाके आप दुकान सील करोगे, ये करोगे, ये कौन सा वो है? आप उसे मार्केट तो डेवलप करके दे नहीं सकते, जो उसने डेवलप किया आप उसमें सील करने आप पहुंच जाइए। योगेश सिंघल साहब, ये व्यापारियों का क्या पक्ष है, ट्रेडर्स का क्या पक्ष है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? कन्वर्जन चार्ज जिसका जिक्र किया गया, ये एक रास्ता बीच का निकाला गया था कि भाई जो लोग चाहते हैं कि उनकी दुकानें ना सील हों, वो कन्वर्जन चार्ज दे दें और फिर उसके बाद बचे। लेकिन कई बार ये देखा गया, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि चार्ज दिया भी नहीं गया है, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि हमारी दुकान सील हो। दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, सीलिंग कई तरह से हो रही है, कन्वर्जन चार्जेस को भी लेके हो रही है, पोल्यूशन को भी लेके हो रही है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को भी लेके हो रही है। 3 तरह की सीलिंग दिल्ली के अंदर चल रही है। 2006 से ये पार्टी पक्ष व्यापारियों को बेवकूफ बनाते जा रहा है। 2006 से हम व्यापारियों की तरफ से सीलिंग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको कहा जाता है कभी ग्राउंड फ्लोर पर सीलिंग नहीं होगी तो ग्राउंड फ्लोर पर भी हो जाती है, कभी कहते हैं फर्स्ट फ्लोर का आप चार्ज दीजिए, हम फर्स्ट फ्लोर का चार्ज देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद पोल्यूशन को लेके आ जाते हैं, उसको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेके आ जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों की गलती क्या है? व्यापारियों को जो मार्केट डेवलप करके दी जाती है वो प्राइवेट बिल्डर माफिया होता है और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी उसको पास करते हैं, और जब वो व्यापारी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद अपना व्यापार को जमा लेता है, उसके बाद में सीलिंग की तलवार आ जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। हमने वोट किसको दिए? व्यापारी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिए है या हमने पार्टी को दी है? किसको वोट दिया है? हम किससे कहेंगे? आज हमने दिल्ली में जो सरकार तो एमसीडी में सुनवाई नहीं होती,
कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वहां पैसे दीजिए और सीलिंग खुलवाइए। हमारे करोल बाग के अंदर 85 बंगाली कारीगरों के मकान सील है। अगर हम जाते हैं तो हमारे से पैसे की मांग की जाती है। बताइए सीलिंग कैसे खुलेगी? जब भ्रष्ट अधिकारी जिसके संरक्षण में वो बिल्डिंग बनी है और वही लोग सीलिंग करने जाते हैं, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किसी सरकार ने, आज दो सरकार दिल्ली में है जी, भाजपा सरकार है, आप सरकार है, किसी ने भ्रष्ट अफसरों पर कोई मुकदमा चलाया, किसी को अरेस्ट किया, किसी घर में रेड की, कोई एमएलए को जिम्मेदार ठहराया? सिर्फ व्यापारी जिम्मेदार है। व्यापारी का खून कैसे चूसा जाता है ये हमारे को देखने को मिल रहा है। 2006 से हम लोग सीलिंग से बहुत पीड़ित हैं और जिसके बच्चे भुखमरी की कगार पर हैं वो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे या कोई और काम करेंगे? आजकल डिफॉल्टर की कितनी ज्यादा संख्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है। नवीन जिंदल साहब सुन रहे हैं ना आप? मुझे जाना किदवई साहब के पास है, लेकिन मुझे मजबूरी में आपके पास आना पड़ रहा है क्योंकि इस बार जब एमसीडी में पूरी टीम बदली गई थी बीजेपी की, तो यही दावा किया गया था कि भाई करप्शन फ्री करना है इस बार एमसीडी को, लेकिन हाल क्या है ये आपको बता दिया। समीर भाई 2006 में, अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, 2006 में मैंने भी, हम सब लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी सीलिंग के खिलाफ में। कांग्रेस ने कहा कि सर्टिफिकेट बांटे कि हम सबको सीलिंग नहीं होगी, दिल्ली के अंदर हम लेके आएंगे। अभी क्यों हो रहा है? अभी क्यों हो रहा है? मास्टर अभी एमसीडी करप्शन का अड्डा क्यों बना हुआ है? अगर आप पैसे दो, सीलिंग खुलवा लो। सुनेंगे तो एमसीडी भी नहीं खोल सकती ना। मेरी बात सुन तो लीजिए ना जल्दी से। हाँ जल्दी से बता रहा हूँ। इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे पूरी कांग्रेस ने कि अनऑथराइज को ऑथराइज कॉलोनी बना देंगे, लेकिन मास्टर प्लान पास नहीं किया। मास्टर प्लान लेकर के बैठे रहे। मास्टर प्लान पास इसलिए नहीं किया, जब मास्टर प्लान अब लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा दिया, और स्टे कराने के लिए स्टैंडिंग काउंसिल है वो दिल्ली आम आदमी पार्टी। अरे आपको जानकारी जनता तो पिस रही है, जनता तो परेशान हो रही है, दिल्ली के व्यापारी परेशान, दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम बात करते हैं तो अगर दिल्ली के अंदर 7 विधायक, फर्स्ट सेट विधायक लेकर के आए और उसके बाद आपने प्रस्ताव पास नहीं किया। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यही सच बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब ठीक सच है, बोल रहे हैं। सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला होगा, लेकिन फिलहाल मैं तारिक किदवई साहब के पास जाना चाहता हूं। तारिक किदवई साहब, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है हमारे नेताओं ने। कोई भी नेता पहुंच जाता है और जो सील लगी हुई है उसको तोड़ देता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के हिसाब से? अब्बास भाई, हमारा तो बिल्कुल साफ कहना है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी आज बिल्कुल अपनी गंदी राजनीति के उसमें खींच लिया है। आज ये सब लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। अगर कोई व्यापारी के लिए अगर कोई स्कीम चलाई गई थी कि आप लोग चार्ज जमा कर दें और लीगल हो जाएं, लेकिन उसके बाद वो व्यापारी चार्ज नहीं जमा कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद खफा हो रहा है और उसके बाद उसको सील करा रहा है, ये क्यों उसकी हिमायत बात करते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये मनोज तिवारी जी जब तोड़ते हैं तो ये क्या देखा? ये आइकॉन है समाज के। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि कानून को कोई मतलब नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है कि जो कह रही है कि नहीं सीलिंग तोड़िए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको गलत कहने का अधिकार हम सबको है। गलत सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अगर उन्होंने कन्वर्जन चार्ज नहीं जमा किया, सरकार को एक रास्ता दिया था कि आप लोग कन्वर्जन चार्ज जमा करके इसको लीगल कर लें, लेकिन वो कन्वर्जन चार्ज भी नहीं जमा करेंगे। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट खफा हो रही है? सुप्रीम कोर्ट इसलिए खफा हो रही है कि आप कोई भी कानून न मान रहे हैं, और जो मान रहे हैं ये अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में, ये जो है नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। ये जो इनके ऊपर धाराएं FIR हुई है 188 में, इसमें कुछ होने वाला नहीं, लेकिन असली मकसद है जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये अवमानना गलत है, ये गलत नतीर पेश कर रहे हैं। इस तरह से कल हर आदमी खड़ा हो जाएगा देश में। सही अगर गलत किया है व्यापारी ने तो उसका सील होगा। अगर कोई डेयरी चल रही है, मकानिया रहायशी इलाके में डेयरी चल रही है, उसको क्यों नहीं सील होना चाहिए? बिल्कुल सील होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का फॉलो कर रहे हैं, उसको ये लोग रोक रहे हैं। ये गलत है, ये राजनीति चमकाने के लिए गलत आइकॉन पेश कर रहे हैं, गलत नजीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। खान साहब एक छोटा सा जवाब जल्दी से। आदिल खान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस काम को में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है कि नहीं लेके आएंगे। एक बहुत सीधा सा छोटा सा सवाल है कि भाई रेजिडेंशियल इलाके में अगर एक डेयरी चल रही है तो उसे क्यों नहीं सील होना चाहिए? भाई मैं कहना चाहूंगा, और अगर उसे कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो कन्वर्जन चार्ज क्यों नहीं देना चाहिए? मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के साथी अभी ये कह रहे थे कि एमसीडी के पास कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार
अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पिक एंड चूज कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई आप टीवी डिबेट में आए हो, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। सीलिंग का काम एमसीडी करती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं करती है, पहले तो ये। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक साथी कह रहे थे किसको रिपोर्ट करती हैं? दुकानें एमसीडी सील करती हैं अर्बन डेवलपमेंट और उसको पैसे दीजिए और खोल भी देती है। सर सुन लो, प्रिंसिपल अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी के ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर आप लोग अपने पास लेके बैठे हैं, ये लीजिए आप। ठीक है। अभी आप ये कह रहे थे कितने भ्रष्टाचारी अधिकारी गिरफ्तार हुए, आप एसीबी दे दो, हम बता देंगे कितने लोग गिरफ्तार होते हैं दिल्ली में। सर मैं क्या कह रहा हूं, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी सीलिंग करा रहे हैं। आप दिल्ली की जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए, वरना अभी आप 3 सीट पर हैं। आप अरविंद केजरीवाल से क्या करके दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं? चैलेंज देकर कहता हूं, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, दिल्ली से साफ हो जाएंगे। सर मैं कहता हूं, चैलेंज देकर कहता हूं कि आप इन अपने सातों ए और बी टीम दोनों की दोनों साफ हो जाएगी। आप कांग्रेस दिल्ली में भेजिए, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता सबक सिखा देगी, दिल्ली की जनता सबक सिखा देगी इस बार। जो लोकसभा चुनाव कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार को जब चुनाव आता है को बचाया, आपके सांसद लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जमकर सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल गया सारी पार्टियों को। आम आदमी पार्टी कह रही है एमसीडी की सत्ता पर बीजेपी काबिज है, बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी कह रही है केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये दोनों ही निकम्मे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी सवाल के साथ लौटते हैं कि सीलिंग पर ये सील तोड़ने का सियासी नाटक क्यों रचा जा रहा है, इससे हासिल क्या होगा दिल्ली की जनता को जो परेशान है सीलिंग से। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो दिल्ली में सीलिंग पर ताला तोड़ सियासत का नाटक क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। हरिशंकर जी, एक बात मनोज तिवारी कह रहे हैं बार बार, और नवीन ने भी अभी डिबेट की शुरुआत में ही जिक्र किया कि पिक एंड चूज किया जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। वो कह रहे हैं मैं पिक एंड चूज सिस्टम के खिलाफ हूं, और यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी इलाके में 1000 घर हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक घर को निशाना बनाया जाए और उसके दरवाजे पर सील लगा दी जाए, यह कैसे मुमकिन है? देखिए समीर जी, मैं आपको 2 बातें मेरे ध्यान से सुन लें। आप 2 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2007 के अंदर जब मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें अध्यादेश लाया गया, और जब मास्टर प्लान बन गया तो उसमें नियम बदले गए, और उन नियम बदलकर दिल्ली के लोगों को राहत दी गई। 10 साल तक दिल्ली के अंदर कोई सीलिंग नहीं हुई। सेम मॉनिटरिंग कमेटी अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली में सील करवा रही है। 5 मिनट में दिल्ली की सीलिंग कानूनन रुक सकती है अगर बीजेपी के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं आज ये सील तोड़ रहे हैं। मनोज तिवारी, ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू है। 5 मिनट के अंदर अध्यादेश लाके दिल्ली के अंदर कानूनन सीलिंग को बंद किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि जो इलीगल है उसको लीगल किया जाए, लेकिन जो लीगल है, जिनके साथ में जास्ती हो रही है, उनको तो कम से कम बचाया जा सकता है, उनको तो राहत दिलवाई जा सकती है। मनोज तिवारी देखिए, और दूसरी बात यह है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर 20 मीटर की दुकान पे 24 काम आज भी अलाउड हैं। 20 मीटर की दुकान पे 24 काम आज भी अलाउड है। उसका स्टेटस रेजिडेंशियल ही रहेगा, उसका स्टेटस कमर्शियल नहीं हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है नवीन जिंदल साहब, ये क्यों नहीं हो रहा? ये ताला तोड़ने का, सील तोड़ने का नाटक क्यों किया जा रहा है? अगर आप वाकई दिल्ली के वालों को राहत देना चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस लाकर इस मुश्किल का हल क्यों नहीं निकालने की कोशिश करते? मैं समीर भाई समझता हूं कि हरिशंकर जी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, शायद जानकारी भी रखते होंगे कि अध्यादेश जब लेकर के आए, ऑर्डिनेंस लेकर के आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान लेकर के आइए, उसमें अमेंडमेंट करिए। मास्टर प्लान में चेंज किया, मास्टर प्लान जैसे ही लेकर गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको मास्टर प्लान तो आया हुआ है। मैं
हाँ आप, मैं ये कह रहा हूँ स्टे कर सबके सामने है और ये कोई 72 ऐसा अमेंडमेंट नहीं की कि कोई गलत स्टे चीज़ नहीं किया। मैं ये गलत बात है, हरिशंकर कोई जी स्टे सुन नहीं लीजिए, किया मैं तो है। आपकी बात बीच में मास्टर सुना प्लान नहीं। बिल्कुल लागू हुआ है दिल्ली के हरिशंकर जी अंदर। सुनेंगे ना, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था ना। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं यहाँ से बोलूंगा वाकई में, और जब तक बोलूंगा जब तक कि पूरा आप शांत नहीं हो जाएंगे। गलत और बात मैं आप गलत मत बोलिए। अच्छा ठीक है, क्या नहीं, ये क्या बात कर रही है ना आप? दीजिए, आप अपनी बात मतलब वो तो वो लगातार बोले जा रहे हैं, हम तो धमकी दे रहे हैं, हम बोलेंगे तो धमकी हो गई। ठीक है, समीर भाई ठीक है। मतलब हमारा तो आप आराम बिल्कुल बोल, वैसी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, हम परेशान है तो राहत और दीजिए ना, ऑर्डिनेंस राहत तो ये लोग नहीं दीजिए। देने दे रहे, अरे इन लोगों दोनों ने थोड़ी है तो सत्ता फिर में। वही बात, सत्ता में तो गोली मार दो भाई हमें, अगर हम गलत हो तो मार डालो हमें गोली। अरे भाई अगर सत्ता में है तो जिम्मेदारी आपकी है ना। जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी किस वजह से? जैदी साहब से सवाल पूछे क्या? सत्ता में आप बैठे तो जैदी साहब से सवाल पूछा जाएगा क्या? पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार आम आदमी के वकील है ना, नहीं, भाजपा की थोड़ी है सरकार, भाजपा की पुलिस, भाजपा की सुप्रीम कोर्ट, भाजपा का, और निर्णय आपके। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपकी पार्टी हर जगह सत्ता में है भाई, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, संवैधानिक संस्थाओं का पॉलिटिकल, तो आपको तो फख्र होना चाहिए सवालों का जवाब देने में। साहब में वो सवालों का जवाब मांगे ना, लेकिन राजनीतिकरण मत करिए। तो बोलिए ना, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे? तो दीजिए ऑर्डिनेंस लेकर के आए, आप मैं वही तो झूठ बोल मत रहा हूँ। सरकार, अरे हरिशंकर जी आपने कुछ किया नहीं, मास्टर प्लान पास नहीं आपको यही नहीं किया, पता आप मास्टर सत्ता में प्लान बैठे लागू रहे है। और शीला दीक्षित सर्टिफिकेट बांटती रही, अरे उसने आदेश एक साहब बात बोलिए। नहीं अरे किया। लागू है मास्टर प्लान, आपने भी आपको तो पता ही नहीं क्या किया। है? क्या बात कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप। उसके बाद आपने सारे सर्टिफिकेट बांटे, एक भी कॉलोनी को आपने जो है अधिकृत नहीं किया। आपने किया। हम वही बता रहे हैं, 4.5 साल से आप जब आए हैं। लेकर के आए तो सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों ने स्टे कराया, नहीं, आपने क्यों गए करा। कराने के लिए स्टे? सुप्रीम कोर्ट में वकील आपके, सब लोग आपके जानकार हैं। तो नाकामी तो आप- किसकी? नाकामी विपक्ष की। इनकी। विपक्ष तो फिर मतलब जिले आप लाए क्या झोला करेंगे? लेके चले आप जाए क्या ना। करेंगे भैया? आप थैला ये उठा कहते के हैं चले कि जाए ना। आपको लग जो रहा है वायदा कि किया। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीत आपको यही गई, नहीं वो 7 मालूम सीटें है कि कैसे आ रहे? मास्टर प्लान तो लागू दिल्ली के व्यापारियों की हत्या आपको कर देंगे, जानकारी नहीं है। कांग्रेस भी साथ, होमवर्क आम ठीक आदमी से पार्टी करके भी साथ, आइए। बाकी सब लोग तो साथ ठीक से हैं। करके आइए इसी प्रकार से बढ़िया। काम करेंगे। दिल्ली की होमवर्क- कारपोरेशन में बैठे हुए अधिकारी को कंट्रोल करते आप क्या करेंगे? बस सील तोड़ेंगे जाके, हम दिल्ली की जनता किसी के डेयरी में लिए पहुंच जाएंगे, सील तोड़ेंगे बस। एमसीडी और दिल्ली जो वसूली कर रही है उसमें हिस्सेदारी करेंगे। आंदोलन किया हमने, हाँ। जेलों में गए, अरे अब तो MCD फिर जाएंगे, लगातार जाएंगे। एमसीडी पर काबिज आप हैं। तो एमसीडी में काबिज है, तो एमसीडी ने कितनी बार प्रस्ताव पास क्या किया एमसीडी? एमसीडी कुछ नहीं कर रही, MCD और क्या करेंगे? एमसीडी सुन नहीं रही लोगों की। क्या नहीं सुनिए? एमसीडी को सिर्फ चाहिए पैसे। एमसीडी के वकील, एमसीडी के मेयर, करप्ट MCD अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं आप? और विधायक के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कर दिए जब वो चुप गए इसके विरोध में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कंटेम्प्ट लगा दी कि यही लोग हैं आम आदमी पार्टी के। क्या बात करते हैं? क्या गुंजन गुप्ता, आनंद विहार की अपने एमएलए ओम प्रकाश शर्मा, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किया आपने? ठीक है, सरकार काम कर रही है तो आप क्या करने क्यों नहीं देंगे? ठीक है। कमाल करते हैं। आम आदमी सिंगल साहब, पार्टी के लोग मिलकर के दिल्ली सरकार में बैठ करके अधिकारियों को देकर के पिक एंड चूज करा रहे हैं। वो एक तरफ से सील नहीं करते, जाफराबाद, सीलमपुर, कहीं क्यों नहीं गए आप? ठीक ठीक ठीक, आराम से, आपको कोई और एरिया नजर नहीं आता? आराम से, आराम से। सिंगल साहब, सिंगल साहब, मुद्दे की बात पे गलती, आओ। अच्छा मुद्दे ठीक की है, बात पे गलती आइए। कहां पर आपको तो फिर नजर आप आई? ये बताइए, अरे भाई एक तो मिनट नवीन, प्लीज यार, तो क्यों नहीं किया आपने? प्लीज लड़ाई? प्लीज प्लीज। उनको कह रहे हैं हरिशंकर जी को। सिंगल साहब एक मिनट, हरिशंकर जी खान साहब, थोड़ा अध्यादेश थोड़ा क्यों आराम नहीं से, ला हम रहे सब लोग बात कर लें तो अच्छा रहेगा। अध्यादेश तो लेकर के आए तो आप ही नहीं कराया ना मास्टर प्लान लाने के लिए। अरे भाई एक मिनट, सिंगल साहब को भी सुन लें, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इतने बड़े ट्रेडर हैं जी। सिंगल साहब मुझे ये बताइए, गलती किससे हो रही है? और जनता जो जवाब मांगेगी वो तो उन्हीं से मांगेगी ना जिनको वोट देकर एमसीडी की सत्ता पर काबिज हुई जो पार्टी, उन्हीं से तो जवाब मांगा जाएगा। सरकार से नहीं मांगेगी, आप वो एमसीडी के मेयर से ही तो पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, अब यहां पर गड़बड़ी कहां पर हो रही है आपके हिसाब से? देखिए, दिल्ली में 2 सरकारें हैं। हाँ। एक तो जो है एनडीए की सरकार है, हाँ। और एक आप पार्टी की सरकार है। हाँ, 2 सरकार एमसीडी पर बीजेपी काबिज है और आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों को वोट देकर जनता ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर विधानसभा और एमसीडी में भेजे हैं। अब दोनों में जब तक तालमेल नहीं होगा हाँ। तो व्यापारी को फुटबॉल बनाकर कोई इधर से उधर फेंकेगा, कोई उधर से उधर फेंकेगा, तो व्यापारी का दोष क्या है? हम तो व्यापारी हैसियत से पूछना चाहते हैं कि हमने दोनों सरकारों को जिताया, उसको 67 वोटें दी, उनको 282 सीटें दी, फिर भी दिल्ली की जनता का ये बेहाल है। बीजेपी कहती है कि मैं सील खुलवाना चाहती हूँ, मैं सीलिंग के फेवर में नहीं हूँ। तभी आप आपकी हालत पार्टी ये हुई है। तो व्यापारियों के साथ कांग्रेस में को चाहती है जिताते कि तो ये हम हालत लोग नहीं आपके होती। साथ है, कांग्रेस चाहती है व्यापारी के साथ है, तो फिर हमारे साथ में कौन नहीं है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या कौन सी पार्टी हमारे साथ नहीं है? और फिर भी हम अनाथ हैं, फिर गुप्ता भी जी कह रहे हमारे कांग्रेस बच्चे पार्टी को वोट दिया होता तो ये हाल नहीं होता।
मतलब उनको देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। उनकी बात, सिंघल साहब की बात पूरी हो जाए। अरे भाई, दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और मुझे बताइए कि आपने दिल्ली के अंदर चाहे कूचा महाजनी को शिफ्ट करना हो, चाहे कपड़ा मार्केट को शिफ्ट करना हो, एक प्लान भी बनाया क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि इनको कहां शिफ्ट करेंगे? आपने एक प्लान बनाया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको जवाब देना है एमसीडी पर, आपको देंगे नहीं। खान साहब को जवाब देना है आम आदमी पार्टी पर, वो देंगे नहीं। आप लोग एक दूसरे को कोसते रहिए बस, जनता को पीसी रही है। आप क्या तो कोसते रहिए, कोसना होगा क्या? नहीं, जनता को पीसी रही है। दुकानदारों के लिए क्या रूल बनाया, क्या दिल्ली की सरकार ने क्या चेंज किया? सिंघल साहब कंप्लीट कीजिए आप। खान साहब, इसके बाद में आता हूं आपके पास। आप लोगों से क्यों झूठ, बीजेपी लोगों को क्यों गुमराह कर रही है? मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी दिल्ली के व्यापारियों को बार बार क्यों गुमराह कर रही है। रही बात एमसीडी की, आपके माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा कि एमसीडी के अफसर पैसे खाते हैं। मनोज तिवारी जी ने कहा एमसीडी के अफसर पैसे खाते हैं और आप उनको बचाने में लगे हैं। आप किसी को बचाने के लिए मुकदमे देके अरेस्ट करो ना। दिल्ली की सरकार हो रही है एमसीडी में, आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार चाहते हो कि सच्चाई को दबा दिया जाए, शोर मचा के सच्चाई को दबा दिया जाए। नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग भेजो, डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? अधिकार और कह रहे हैं नाटक सिंघल साहब ने बहुत सही बात कही कि जनता को फुटबॉल बना रखा है आप लोगों ने। समीर भाई, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़िए बस। समीर भाई जी, सिंघल साहब कंप्लीट करें। एक खान साहब रुकिए थोड़ा सा। मैं एक बात कहना कितने सांसद सड़क पर उतरे, खुद बने हुए हैं। आपके कितने सांसद गए व्यापारियों से मिलने? कितने? अरे आप ही के पास आए थे चीफ मिनिस्टर के पास, वहां आए तो आपने मारपीट करी उनके साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। जी, हमारी जो सियासी जमात है ना, वो ट्रेडर्स का कितना ध्यान रखती है, ये इसी डिबेट में पता चल रहा है। आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे। समीर भाई, एक मिनट का दर्द टीवी चैनल पे नहीं आने दिया जा रहा है। सारी पार्टियां 2019 देख रही हैं। हमारे व्यापारियों का दर्द क्या है, ये कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबको 2019 पे निगाह है। कोई भी पार्टी यहाँ पर मौजूद है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम वॉल सिटी में व्यापार करते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। 60 तरह के व्यापार वहां पर होते हैं। क्या किसी पार्टी ने हमारे व्यापारियों को शिफ्ट करने के लिए कोई जगह अलॉट की? जैसे फॉरेन कंट्री में आप देखिए, कोई ज्वेलर है उसके लिए अलग हब है, कोई इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए अलग हब है, कोई पेपर मार्केट है उसके लिए अलग है। यहाँ पर पेपर मार्केट का हाल देखिए, यहाँ पर केमिकल मार्केट का हाल देखिए। जगह अलॉट हो गई है, लेकिन वहां 15-15 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो किसके सामने हम आज हमारा कूचा महाजनी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ज्वेलरी की। आज अगर भूकंप आ जाए 3 डिग्री का, तो वहां पर लाखों मौतें हो जाएंगी। किसी का ध्यान है कि ज्वेलरी मार्केट को कहीं भी अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए, भूकंप रोधी शिफ्ट किया जाए? वहां पर मच्छर है, मक्खी है, गंदगी का ढेर है, पतली पतली गलियां हैं। अभी पीछे आग लगी थी तो वहां पर एक आदमी की मौत तक हो चुकी है। उसके बावजूद भी हमारे व्यापारी टैक्स भी देते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं हर पार्टी को। उसके बाद हमारा क्या सुनवाई होती है? सब पार्टियां हमको समझती हैं कि इसको चूस लो, इलेक्शन आने तक देवो भव है, और उसके बाद में वो जाने दो जहां जाना था। ज़ैदी साहब, असलियत यही है कुल मिलाकर। अवैध और अवैध के नाम पर आड़ में दिल्ली के अंदर जो आम जनता का शोषण हो रहा, समीर भाई, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है या एजेंसियों को कि ये जनता से अवैध वसूली करें। ये सब जानते हैं, व्यापारी जानता, देश का आम नागरिक जानता। इन दोनों पार्टी तो वो पार्टी भी मान रही है जो कि खुद एमसीडी की सत्ता पर काबिज है। मनोज तिवारी खुद कह रहे हैं ऐसा हो रहा है। समीर भाई, अधिकारी जो है वो करप्शन कर रहे हैं। समीर भाई, इन दोनों पार्टियों ने वायदा किया था कि 1900 कॉलोनियों को भी वैध करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी किया था, लेकिन ये भूल गए दोनों। केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की, एमसीडी में बीजेपी की, दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी बॉल उठा के बीजेपी के पाले में डालती है और बीजेपी उठा के आम आदमी पार्टी के पाले में डालती है। दोनों का वो होता है। अगर आम आदमी पार्टी को इन्हें अपने ऑफिस खोलने पड़ते हैं ना बारात घरों में, ये तुरंत खोल देते हैं, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं। हर जगह इनके कार्यालय हैं। अगर इन्हें कहीं सड़क पे कब्जा करके बूथ खोलने पड़े तो ये बूथ खोल देते हैं, सड़क पे कब्जा करके। आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे जहां भी कब्जा करना हो ये खुल के कर देंगे, इन्हें कोई एजेंसी नहीं रोकती। लेकिन अगर जनता की काम की बात होगी तो इन्हें एजेंसियां रोकेंगी। साहब, ये बीजेपी के हाथ में है, ये फला के हाथ में है। खान साहब, जवाब दीजिए। कुछ ऐसा नहीं करेंगे।
जवाब दीजिए खान साहब। सर, मुझे एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, तो सवाल सुनिए पूरा। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि भाई आप ओखला के लोगों का अपीजमेंट कर रहे हैं। कितना अपीजमेंट हो रहा है ओखला के लोगों का, जामिया नगर के लोगों का? वो जैदी साहब बता रहे हैं कि हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और आपको यकीन नहीं हो रहा अगर उनकी बातों पर, तो जाकर देख लीजिए अपने विधायक जो आपके अमानतुल्लाह खान साहब हैं उनको भेज कर देख लीजिए कि हालत क्या है वहां की। नहीं, अगर सड़क पे अगर कहीं जहन्नुम है तो वो जामिया नगर में जी। और आरोप अपीजमेंट का लग रहा है कि अपीजमेंट हो रहा है यहां पर मुसलमानों का। बड़े ताजुब की बात है खान साहब। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक, कोई काउंसलर, कोई नेता ये बिल्कुल गलत है कि सड़क पर कब्जा कर लेती। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक जवाब जिसका मांगा गया वो विधायक के घर के लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाई, सुन लो, वहाँ पे मदर डेयरी का बूथ बनाया, वो पूरा मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली वालों के लिए बन रहा है। सड़क पे कब्जा करके बनाएंगे, वहाँ कोई एजेंसी आपको नहीं रोकेगी। सुन लीजिए, मदर डेयरी का बूथ कब्जा करके बनाएंगे, वहाँ एजेंसी कोई नहीं रोकेगी। कहीं सड़क पर कब्जा करके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है। हमने प्रॉपर उसका एनओसी लिया है। एनओसी लेने के बाद ही मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है। हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का टारगेट रखा था। आपको पता है कि एलजी साहब ने फाइल जैदी साहब एक मिनट बोलने दो, बड़े मुद्दे पर बात हो रही है, उसी पर रहिए जी। खान साहब बोलिए, कंप्लीट कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुनी है, आप जवाब सुन लीजिए। आप बड़े हैं, आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें कितने दिन तक रुकी थी, परमिशन के लिए हमको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, अगर आपको पता नहीं तो आपको भी मिल लीजिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। तो दिल्ली की दुकानदारों के लिए आवश्यकता नहीं स्मैक बेच रही है। घर के अंदर अगर आप आदमी पार्टी के एमएलए का दफ्तर खुलता है तो उसकी परमिशन आपको मिल जाती है। एक मिनट, लेकिन जामिया नगर को जहन्नम बनाने में अगर आपसे कोई पहले पूरा जवाब सुन लो, तो आपके आ जाती है एमसीडी या बीजेपी जवाब सुन लो। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस स्मैक बेचवा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी का कहां से रोल आ गया, आप ये बता दो। आप बोल रहे हो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप बचने की कोशिश मत कीजिए। पार्टी का कहां से रोल आ गया, आप ये बता दीजिए। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं, दो सवाल मैंने आपसे पूछे। अगर एमसीडी में अफसरों का भ्रष्टाचार अगर है तो उसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप? जी, रीजन बताइए। और दूसरा, जामिया नगर और ओखला के लोगों के पर यह आरोप लगा रही है बीजेपी के लोग कि भाई अपीजमेंट हो रहा है वहां पर। क्या अपीजमेंट है? हालत इतनी खराब है और अपीजमेंट का कि तोहमत अलग से क्यों भाई? मैं इसका जवाब दे लूं जी, समीर भाई, जवाब दे लूं जी, बोलिए। जवाब दे लूं मैं इसका, कोई बोलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एमसीडी का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी कैसे रोक ली, आप बता दो। एमसीडी के अंदर इन्होंने कहा नई सोच नई उड़ान, इन्होंने अपने सारे कैंडिडेट बदले। आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्या? अरे तो सरकार ने सरकार है, जवाब नहीं दे रहे आप। हम ये कह रहे हैं कि एसीबी दिला दो, हम पूरे दिल्ली का भ्रष्टाचार रोक देंगे। आप एसीबी दिला दो, हम पूरे दिल्ली का भ्रष्टाचार रोक देंगे। एमसीडी की बात करते हैं, हम दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार भी रोक देंगे। आप एसीबी देखो तो देखो, 2 महीने के लिए दे दो। मनोज तिवारी तो बार-बार अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। भ्रष्टाचार किस हद तक हमने रोका था? आप अपना भ्रष्टाचार रोक लीजिए पहले। मनोज तिवारी झूठ बोलते हैं। मनोज तिवारी ने दिल्ली की जनता के साथ मजाक बना रखा है। ये वही मनोज तिवारी हैं, ये वही मनोज तिवारी हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो ये गाना गा गा के दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाते थे। और अरे आप कर रहे हैं लोगों को, पिछली बार मनोज तिवारी आप लोगों को रहते थे। आज जब चुनाव आपने कह दिया एसीबी हमें दे दो तो हम ये सब कर देंगे। दूसरे सवाल का जवाब, अपीजमेंट का जो आरोप लग रहा है और हालत इतनी बदतर है, ओखला, सीलमपुर, जो जाफराबाद, मुस्तफाबाद अवैध फैक्ट्री चल रही है, क्यों नहीं बताइए खान साहब, दूसरे सवाल का जवाब। सर, जाफराबाद, सीलमपुर, मुस्तफाबाद और ओखला सब जगह डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पिछले 1.5-2 साल से हमारे डेवलपमेंट के कामों को रोका गया था, आप सबको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने बहुत स्पीड में काम करना शुरू किया है। आम आदमी सरकार, केजरीवाल सरकार ने जो विकास काम रुके हुए थे उसमें तेजी बहुत स्पीड बढ़ाई है अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि ओखला में काम नहीं हो रहा है, सीलमपुर में काम नहीं हो रहा है। अरे पूछ रहे हैं आपकी इल्लीगल सीलिंग को नहीं करा रहे, आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के जमाने में सड़कें टूटी पूछो, जवाब को छोड़ दे रहे हो। यही करेंगे ना, यही तो आपके इम्पीचमेंट की राजनीति और है क्या? यही तो हम कह रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ वहां काम शुरू हुआ है। अभी मैं ये कह रहा हूँ वहां काम शुरू हुआ है। इतने दिन से हमारे सारे कामों की फाइलों को लेकर एलजी साहब बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमने काम पूरी दिल्ली में बहुत ही काम जरूर शुरू हुआ है। अगर कोई अपने घर की रिपेयर करता है तो एमसीडी वाला पहुंच जाता है या इस तरह की कोई एजेंसी पहुंचती है, उससे पैसा वसूलती है। अवैध वसूली का धंधा अवैध वसूली का धंधा शुरू हुआ है आपके संरक्षण में। ठीक है किदवई साहब सीनियर लॉयर हमारे साथ, जिसका हफ्ता पहुंचता है। किदवई साहब अभी ये जो सियासत का रंग हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्या इन तमाम घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है क्या? क्योंकि ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसने भी नाराजगी जाहिर की है जिस तरह से मनोज तिवारी ने जाके वहां पर सील तोड़ी। देखिए ये सबसे दुखद इस पूरी जो है उसका सबसे दुखद पहलू ये है कि मनोज तिवारी जैसा आइकॉन जाके कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश को बिल्कुल धता बता के और जो है उसको तोड़ रहा है। दूसरी चीज इसमें सबसे पहला सल्यूशन ये है कि अगर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आए तो ये समस्या हल हो जाएगी। दूसरा सल्यूशन ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को एमसीडी ने भेजा हुआ है, डीएमसी ने जो है भेजा हुआ है प्रस्ताव 351 जगह के कि भी आप पास करके इसको जो है लीगल कर दीजिए, कमर्शियल कर दीजिए, वो एक रास्ता है रोकने का। तीसरा ये है कि अगर मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारे जो है लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो एमसीडी में बैठे हैं अधिकारी उनको कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, सीबीआई उनके पास है, केंद्र सरकार उनके पास है, पुलिस उनके पास है, तो भाई पुलिस जो है आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार को दीजिए, एसीपी उनको दीजिए 6 महीने के लिए। उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप कहिए। हमारा ये कहना है कि इस पे सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है। बीजेपी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक दिन में चाहे अध्यादेश लाकर रोक सकती है। आम आदमी पार्टी 351 जो कॉलोनी का प्रस्ताव डीएमसी ने भेजा है उसको जो पास करने में इतनी देर क्यों लगा रही है? पहली बार मुझे आम आदमी पार्टी की एक अजीबोगरीब स्थिति नजर आ रही है कि 351 जगहों का कमर्शियल करने के लिए भेजी है एमसीडी इनको, लेकिन ये ना उस पर विचार किए हैं ना अभी तक उस पर कोई है। 3 सवाल इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं बीजेपी के, वो बताओ मैं कि वो केंद्र का अध्यादेश क्यों नहीं लाएगी? बीजेपी ये हमारे आम आदमी पार्टी के लोग जो बैठे हैं ये बताओ 351 कॉलोनियों को कमर्शियल करने का प्रस्ताव एमसीडी ने भेजा है वो क्यों नहीं पास कर रहे? बात ये है कि ये अगर इनसे भ्रष्टाचार नहीं संभल रहा तो ये एसीबी और पुलिस क्यों नहीं देते दिल्ली सरकार? ये प्रॉब्लम जो है सीधे सीधे दिल्ली के व्यापारियों से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी सोल्यूशन क्या आपको नजर आ रहा है और अभी सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर नजर आ रही है? देखिए मैं जो समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को तालमेल में कुछ कमी नजर आती है। अगर तालमेल ठीक हो जाएगा तो हर चीज का हल इसमें निकलेगा, क्योंकि व्यापारी बहुत ज्यादा उजड़ चुका है। और सीलिंग की बात करें तो पूरी दिल्ली सील हो जाएगी, सारी अनऑथराइज्ड हिसाब से बनी हुई है। आज एक मकान के अंदर स्टिल पार्किंग बनती है और एक सर्वेंट रूम यदि उसमें बना दिया जाता है तो उसको भी सील किया जाता है, जबकि वो उसका स्टाफ होता है, रात को वो रुकता है। तो क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी है जिसके लिए उसको सील किया जा रहा है? तो सीलिंग की आड़ में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। भाई आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था ना कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नवीन, मैं वही वादा किया था ना आपने? बिल्कुल। तो समीर भाई मैं वही कह रहा हूँ, जल्दी से 10 सेकंड बचे। 10 सेकंड में छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अध्यादेश हम लेकर के आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मास्टर प्लान के लिए कहा, मास्टर प्लान लेकर के आए तो उसको स्टे कर दिया। दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ तालमेल नहीं, सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर चीफ सेक्रेटरी से एमसीडी में करप्शन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वादा किया था ना। 5-6 चीफ सेक्रेटरी से लड़ चुके, सारे अफसरों से लड़ रही है, ऊपर केंद्र सरकार से भी लड़ती है, कारपोरेशन से भी लड़ती है और पड़ोसी से भी लड़ती है। आज आम आदमी की पार्टी सरकार काम नहीं करना चाहती। अगर आप कहते हैं कि समस्या का समाधान अधिकृत करने का वायदा किया था, मैं कहता हूं कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया कर दो, आम आदमी पार्टी हटा दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। पहली बात। और एमसीडी में जो पार्टी सत्ता पर काबिज है वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, उसका सफाया क्यों ना कर दें? फिर कार्रवाई करते, मैं बार बार कह रहा हूं। अब समीर भाई, चाहे जितनी भी शिकायतें आती हैं एंटी करप्शन को भी देते हैं, उसके बाद भी दे रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं, जिन अफसर, एक बात जो अधिकारी वर्ग जिम्मेदारी बीजेपी बहुत
उम्मीदों के साथ चुना है, बहुत उम्मीदों के साथ चुना है, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। कॉलोनी को अधिकृत करो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना था, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।